नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों, जैसे कि नेटवर्किंग के अंदर आप लोगों ने लास्ट जो वीडियो देखा होगा, यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं नेटवर्किंग डिप्लोमा कोर्स जो मैं डाल रखा है सीसीएनए से रिलेटेड। सो इसके अंदर जो हमारा लास्ट वीडियो था वो टीसीपी/आईपी के ऊपर पार्ट 2 था। ठीक है। सो टीसीपी/आईपी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे पार्ट 2 अगर आप लोगों ने देखा है तो आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए होने वाला है नेक्स्ट मैक एड्रेस के ऊपर। सो मैक एड्रेस क्या है इसको हम समझेंगे और मैक एड्रेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपके डिवाइस में आपका जो भी पीसी है या आपका लैपटॉप है, अगर उसके पास एक मैक एड्रेस है तो आप बहुत ही ईजिली किसी भी नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब आईपी के साथ साथ आपको मैक का क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो आज हम जानेंगे अच्छे से। तो आपको यहाँ पे अगर नेटवर्क कम्युनिकेशन करना है तो आपको नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए मैक एड्रेस ज़रूरत पड़ेगा, ये आपको समझना है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको एक मशीन खरीदते हैं, जब भी आप एक मशीन लेके आते हैं, जो हो सकता है आप एसुस का पीसी लें, या आप एसुस का लैपटॉप लें, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है आज के टाइम पे। मैंने देखा मोस्ट ऑफ दी मतलब गेमिंग खेलने वाले बच्चे जो एसुस का पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो एसुस का लें, एचपी का लें, कोई भी आप लें। ठीक है। तो आप जब भी एक लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो आपको एक इनबिल्ड मैक एड्रेस मिलता है एनआईसी के अंदर। ठीक है। जो एनआईसी होता है उसका जो नंबर होता है उसको मैक एड्रेस बोलते हैं हम। ठीक है। हर एक एनआईसी के पास एक मैक एड्रेस होता है। अब एनआईसी कैसा दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गूगल को हम ओपन कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे एनआईसी और यहाँ पे डाल देंगे कार्ड। ठीक है। सो एनआईसी कार्ड जैसे हम यहाँ पे गूगल पे डालेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे इमेज आपको मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे। सो ये एक एनआईसी कार्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इथरनेट केबल होता है, इथरनेट पोर्ट होता है, सॉरी। सो इथरनेट पोर्ट होता है और यहाँ पे ये जो पीसीआई कनेक्शन है ये यहाँ पे आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है और ये पूरा एनआईसी कार्ड बोला जाता है। इसी के पास एक मैक एड्रेस होता है। जो कंपनी आपका लैपटॉप बनाती है तो ये लगा के देती है, या तो आपका वायरलेस होगा, ठीक है, और यह फिजिकली आप इथरनेट पोर्ट जो होता है वो मिल रहा है तो आपका इस तरीके से लगा होगा। जो लैपटॉप होगा उसके अंदर लगा होता है। आपको इसको खोल के नहीं देखना है पीसी को या लैपटॉप को, आप ऐसे ही देख सकते हैं। जब मैं आपको बता रहा हूँ तो इसके वीडियो आपको और भी मिल जाएंगे तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं। सो आपको ये समझ में आया कि एक एनआईसी कार्ड है, इसके पास मैक एड्रेस होता है, और अगर आपके पास एनआईसी कार्ड नहीं होगा तो आपके पास मैक एड्रेस नहीं होगा। ठीक है। इतना आपको पॉइंट आई होप क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ नेक्स्ट अगर हम बात करें मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैक एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये इसका फुल फॉर्म है। अगर कोई आपसे पूछते हैं मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे मैकबुक नहीं होगा है तो मैकबुक का अलग होगा। अगर आप मैकबुक का देखोगे तो फुल फॉर्म ही नहीं मिलेगा आपको। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक एड्रेस की। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये आपको याद रखना है। तो कोई भी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ दे तो आप बता सकते हैं, या टीचर आपका कोई कॉलेज में पूछ दे तो आप बता सकते हैं। अब ये जो मैक एड्रेस होता है इसको काफ़ी लोग हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। हार्डवेयर एड्रेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हार्डवेयर एक डिवाइस होता है इसलिए इसको हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। कुछ लोग फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो ये हार्डवेयर और फिजिकल सेम ही है, तो आप इसको कॉमन सेंस है इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट जो हो जाता है जो हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है। हार्डवेयर डिवाइस क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे हमारे पास राउटर हुआ, ठीक है, या पीसी है, या हमारे पास जितने भी स्विच हैं, ये जितने भी डिवाइसेस हैं हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ठीक है। इन सभी के पास क्या है, मैक एड्रेस होता है फॉर कम्युनिकेशन। इन सभी के पास एक मैक एड्रेस होगा जिससे ये कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो आपके पास अगर फ़ोन है, ठीक है, आपके पास कोई भी फ़ोन होगा तो उसके पास एक मैक एड्रेस होगा फ़ोन के पास। आप रियलमी इस्तेमाल कर रहे हैं या आप सैमसंग इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी फ़ोन है तो आपके पास एक क्या है, मैक एड्रेस है। सो इस मैक एड्रेस की वजह से ही आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं और आपको याद रखा जा रहा है कि एक फिजिकल एड्रेस है और उसी की वजह से आपको याद रख पाते हैं आगे जो डिवाइसेस हैं। ठीक है। अगर आपके पास मैक एड्रेस नहीं होगा तो आपको याद नहीं रखा जा पाएगा, क्योंकि मैक एड्रेस सबका यूनिक है। अब यूनिक है तभी तो आप याद रहते हैं कि हाँ आपका नाम यूनिक है। ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसका जो हम बोल सकते हैं एड्रेस है वो कितना लेंथ में होता है, तो यहाँ पे 48 बिट्स इसका जो है लेंथ होता है। ठीक है। तो 48 बिट्स इसका लेंथ होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मैक एड्रेस किस तरीके का
शो होता है। तो यहाँ पे अगर आप डालेंगे मैक एड्रेस, ओके, और यहाँ पे आप अगर एग्जाम्पल डालेंगे, गूगल के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल, तो गूगल के ऊपर आप डालेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको आप अपने सिस्टम के अंदर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिस्टम के अंदर क्या करना है, CMD में जाना है। आपके पास विंडो लैपटॉप है तो आप CMD में जाएंगे, जिसको कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको डालना है IP config, ठीक है, और आगे / डाल के आपको कर देना ऑल। तो आप इतना अगर सर्च करते हैं CMD के ऊपर, मतलब राइट करते हैं और एंटर करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगा और यहाँ पे आपका आएगा फिजिकल एड्रेस। तो इस तरीके से फिजिकल एड्रेस लिखा होगा, और ये जो एड्रेस होता है ये सबका यूनिक होता है। कुछ इस तरीके से फिजिकल एड्रेस होता है। अब मैं इसके बारे में और अच्छे से भी बताने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है आपका किस कंपनी का फिजिकल एड्रेस है, मतलब कंपनियां काफ़ी इसको बना रही हैं, तो किस कंपनी ने आपका फिजिकल एड्रेस बना के दिया, तो इसको आप लुकअप कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट अगर आप सर्च करते हैं तो मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गूगल पे आपको जाना है और यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हैं मैक एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे आप लुकअप डालेंगे मैक एड्रेस लुकअप। तो इस तरीके से जैसे आप मैक एड्रेस लुकअप डालेंगे, काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, एक नहीं है, मैंने एक लिख रखा है बट वो बहुत पुराना वेबसाइट है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको वेबसाइट सही लगे तो वहाँ से आप मैक एड्रेस जो है लुकअप कर सकते हैं। तो मैं इसमें फर्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास मैक एड्रेस लुकअप जो वेबसाइट है, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे अपने फ़ोन का जो फ़ोन है इसका मैक एड्रेस यहाँ पे चेक करना है कि ये किस कंपनी ने बनाया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोन में जाऊँगा, फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पे मैक एड्रेस मेरे फ़ोन में दिया होगा, तो मैं जाऊँगा फ़ोन के अंदर मैक एड्रेस देखूँगा और यहाँ पे एंटर कर दूँगा। तो मैं अपना सपोज़ करिए मैं अपना यहाँ पे मैक एड्रेस एंटर कर रहा हूँ। तो चलिए मैं अपना मैक एड्रेस दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं दिखा देता हूँ, कोई नहीं, मैं चेंज कर लूँगा इसको। ये देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, अभी नो वेंडर एग्जिस्ट आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक और डिजिट डालने वाला हूँ, ठीक है। अब ये देखना, ओके। सो मैंने कितना डिजिट डाला यहाँ पे, टोटल यहाँ पे मैंने 2 4 और 2 6 डिजिट डाले स्टार्टिंग के अपने मैक एड्रेस के, और 6 डिजिट्स को एंटर करने के बाद 6 डिजिट ऐसे ही एंटर किया है, तो मेरी जो कंपनी है जिसने मैक एड्रेस बनाया है उसका नाम आ चुका है। मेरा जो फ़ोन है वो रियलमी का है और रियलमी कंपनी ने मुझे ये मैक एड्रेस दिया है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग के सिर्फ 6 डिजिट डाले, आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका मैक एड्रेस किस कंपनी ने बनाया है, तो इस तरीके से आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये लुकअप करना आपको आई होप पता चल गया हो, कैसे आपको अपना मैक एड्रेस लुकअप करना है, या किसी भी ज़रूरी नहीं है फ़ोन का आप करें, किसी भी PC का कर सकते हैं, आप टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं, सीखने के लिए, ओके। सो अब हमारा नेक्स्ट जैसे कि पॉइंट है मैक एड्रेस फॉर्मेट। सो मैक एड्रेस फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से, यहाँ पे 3 हमने एग्जाम्पल के लिए दे रखे हैं, तो मैं इसको ईजिली समझाने के लिए सबसे पहले चलता हूँ गूगल पे। यहाँ पे हमने डाला है मैक एड्रेस फॉर्मेट। सो मैक एड्रेस फॉर्मेट के अंदर जैसे कि ये मैक एड्रेस है, ठीक है। सो ये 6 ऑक्टेट में बटा हुआ है, ठीक है, 6 ऑक्टेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक एड्रेस को, आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे मैक एड्रेस मैंने आपको दिखाया अभी तक कुछ इस तरीके से, तो ये क्या यहाँ पे 6 ऑक्टेट में बटा हुआ है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ पे टोटल 6 आ जाते हैं, 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, तो 6 ऑक्टेट में ये बटा हुआ है। तो स्टार्टिंग का जो होता है यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे कि लिखा है OUI, और यहाँ पे OUI मतलब ये डिफाइन करता है ओरिजिनली जो यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये क्या है, सबका एक अलग होता है। और NIC जो होता है उसका एक अलग हुई। NIC क्या है, कंपनी देती है। जो आपका जैसे रियलमी है मेरा, तो रियलमी क्या है, NIC जो कार्ड लगा रही है वो उसका अपना अलग रहेगा, और स्टार्टिंग का अलग रहता है। ये 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये डिवाइड रहता है। तो इसका ये फॉर्मेट है। फर्स्ट यहाँ पे यूनिकास्ट में आप समझ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर ब्रॉडकास्ट में होता तो लास्ट में सब FF कर देते हैं, ये ऐसे मतलब शो करने के लिए, बट ऐसा रियल में कुछ नहीं मिलेगा आपको, कभी भी आप देखोगे ब्रॉडकास्ट ऐसे कहीं नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो कुछ ये फॉर्मेट इस तरीके का होता है। फॉर्मेट पे ज़्यादा नहीं जाना है आपको, बस इतना है आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई मैक एड्रेस है तो मैक एड्रेस जो होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। स्टार्टिंग के 3 जो पार्ट्स होंगे उसमें क्या है, जिसने बना रखा है, ठीक है, जो IEEE है या जहाँ से भी आप बता मतलब जिसने स्टैंडर्ड एक दे रखा है वहाँ से बना हुआ है,
और लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं उसको कंपनी बनाती है। ठीक है, स्टार्टिंग के क्या है वो रजिस्टर्ड होते हैं, एक जगह से लिए जाते हैं जिसको हम बोल सकते हैं IEEE। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो IEEE से मैंने ले लिया एक नंबर कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के बनाऊंगा, और उसके आगे 3 जो डिजिट होंगे वो मैं अपने बनाऊंगा। तो 001 कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं 001 कर दिया, 002 कर दिया, 003, और ऐसे पूरी रेंज जब खत्म होगी फिर ये वाला जो नंबर जब यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा फिर मैं एक बार और ले लूँगा, और इस तरीके से कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा मैक का एड्रेस क्या होता है और किस तरीके से ये आप लोगों को हेल्प करता है इंटरनेट से कम्युनिकेशन में। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और चैनल को लोगों के पास थोड़ा सा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।